हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक नंबर रिवीजन। ओके, तो हम लोग नंबर रिवीजन के ऑलरेडी 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये आज का हमारा 4th पार्ट है। इसमें हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी, प्रोडक्ट्स वगैरह भी निकालना सीखेंगे। अगर आपको टेबल याद होगा तो आपको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। पिछले पार्ट में हमने फाइंड द सम, फाइंड द डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म एंड नंबर ऑन एबेकस, ये 6 टॉपिक्स को सेकेंड पार्ट में हमने कवर किया था, ठीक है। अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरह है कि देयर आर 36 फ्रूट्स इन वन बास्केट। बास्केट मतलब समझते हैं आप लोग, टोकरी जिसको कहते हैं, टोकरी होता है उसको बास्केट कहते हैं। तो एक बास्केट में 36 फ्रूट्स है एंड 20 फ्रूट्स इन द सेकेंड बास्केट, और जो दूसरा बास्केट है उसमें 20 फ्रूट्स है ना। मतलब 2 बास्केट है, एक बास्केट में 36 फ्रूट्स और एक बास्केट में 20 फ्रूट्स। जैसे अगर ये बास्केट कुछ इस तरह से होगा हमारा, है ना, तो इस वाले में कितने फ्रूट्स हैं? 36 फ्रूट्स। और एक और बास्केट है इस तरह से, टोकरी इसी तरह से होता है ना। अब इसमें 20 फ्रूट्स हैं। अब हमें क्या बताना है? हाउ मेनी फ्रूट्स वेर देयर इन द 2 बास्केट्स। मतलब दोनों बास्केट्स में कितने फ्रूट्स हैं, यानी दोनों को मिला दें हम लोग तो कितने फ्रूट्स होंगे। तो देखिए, अगर ये 20 फ्रूट्स को इसमें से इसमें डालिएगा तो क्या हो जाएगा? उसका नंबर बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इट मीन्स हम लोग को ऐड करना है। तो इसको लिखेंगे कैसे? थोड़ा सा स्टेटमेंट देंगे सिंपल सा कि नंबर ऑफ फ्रूट्स इन वन बास्केट, number of fruits in one basket is equal to 36। एक बास्केट में 36 फ्रूट हैं एंड नंबर ऑफ फ्रूट्स इन सेकेंड बास्केट इज इक्वल टू 20, है ना। हमने क्या किया? तो जो बातें लिखी हुई थी क्वेश्चन में उसको हमने अपने शब्दों में थोड़ा उसको लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी फ्रूट्स वर देयर, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स निकालना है। लिख देते हैं थस नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द 2 बास्केट्स इज इक्वल टू, या टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स in the 2 baskets इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, 36 प्लस 20, ठीक है। तो देखिए 6 प्लस 0 कितना होगा? मतलब 0 मीन्स हम लोग को 0 मतलब नथिंग, है ना। तो 6 प्लस नथिंग 6 में हम कुछ भी नहीं ऐड करेंगे तो 6 ही होगा। अब 3 प्लस 2, तो 3 एंड प्लस 2 5, तो क्या हो गया हमारा? 5 6 56, ठीक है ना। ऐड करना आपने सीखा था पिछले पार्ट में, मैंने आप लोग को ऐड करना सिखाया था, तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पे ऐड कर देना था। अब ऐड करने से जो आया दैट इज आवर आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
There are 37 red and 40 white roses. There are 37 red and 40 white roses. ठीक है ना, मतलब रोजेज हैं, दो तरह के रोजेज, एक रेड कलर के और एक वाइट कलर के, है ना, इन ए फ्लावर शॉप। कहाँ पे? तो एक फ्लावर शॉप में। फ्लावर शॉप समझते हैं, फूलों की दुकान जहाँ पे फूल मिलता है। उस शॉप पे रेड कलर के 37 रोजेज हैं और वाइट कलर के 40 रोजेज हैं। हमें क्या बताना है? हाउ मेनी टोटल रोजेज आर देयर, मतलब सबको मिला दें तो वहाँ पे कितने रोजेज हैं, मतलब रेड और वाइट दोनों को मिलाकर हमें बताना है कि वहाँ पे कितने रोजेज हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको भी यहाँ भी हम लोग प्लस ही करेंगे, है ना, ऐड करेंगे। और लेकिन थोड़ा सा कुछ हम लोग को लिखना पड़ेगा, कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो क्या स्टेटमेंट देंगे, ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ रेड रोजेस इज इक्वल टू 37। ठीक है ना, रेड रोजेस कितने हैं? 37 है। नंबर ऑफ वाइट रोजेस वाइट रोजेस कितने हैं? 40। तो टोटल कितने रोजेस हो गए हमें ये बताना है ना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोजेस, मतलब हाउ मेनी टोटल रोजेस आर देयर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थस द टोटल नंबर ऑफ रोजेस इज इक्वल टू थर्टी सेवन प्लस 40, तो 7 + 0 7 और 3 + 4 7। अच्छा, दोनों ही 7 7 आ गया, मतलब 77 होता है। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में सीखे थे ऐड करना, हमने वैसे ही ऐड कर दिया और यही हमारा हो गया आंसर। मतलब क्या हुआ कि उस शॉप में, उस फ्लावर शॉप में टोटल कितने रोजेस हैं? तो 77 रोजेस हैं। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, थोड़ा अलग है। हाँ, अलग नहीं है, वैसा ही है, लेकिन एक बार समझते हैं इसको। कहता है क्लास 2, ये देखिए 2 बार ये जो लिखा है आई जैसा, ये 2 पढ़ेंगे इस पे ना। तो क्लास 2 हैज 48 गर्ल्स। कितने गर्ल्स हैं? 48 गर्ल्स हैं। और कितने बॉयज हैं? 30 बॉयज। मतलब एक क्लास है। कौन सा क्लास है? क्लास 2। जैसे आप क्लास 2 में पढ़ते हैं उसी तरह क्लास 2 है जिसमें 48 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज हैं। अब हमें बताना हाउ मेनी चिल्ड्रन। अब देखिए चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ? चिल्ड्रन मतलब कोई भी छोटा बच्चा, है ना, या तो बॉय हो या गर्ल हो, उससे मतलब नहीं है, दोनों को हम लोग चिल्ड्रन ही कहते हैं। यानी कि मुझे जब चिल्ड्रन बताना है तो मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिलाकर बताना है। तो हमें कितना बताना है? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ऑल, सबको मिलाकर कितनी लड़कियां हैं ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे? तो यहां भी वैसे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 30। या चलिए गर्ल्स है तो पहले गर्ल्स का ही लिखते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 48। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 30, है ना। बॉयज 30 हैं और गर्ल्स 48। इट मीन्स टोटल चिल्ड्रन कितने होंगे? क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। थस
टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 8 + 0 8 एंड 4 + 3 7। ठीक है, तो कितना आ गया 78। यही हो गया आंसर। और ध्यान दीजिएगा हम लोग बार बार अभी तक जोड़ ही रहे हैं, और कैसे जोड़ रहे हैं मतलब कैसे ऐड कर रहे हैं, तो वो हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं इस पर बात कर रहा हूँ, बट आप ध्यान रखिएगा कि कैसे हम लोग ऐड करते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, पार्ट 3, ठीक है ना, उसमें मैंने बताया कैसे जोड़ना है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको भी पढ़ते हैं समझते हैं। राहुल गॉट 25 मार्क्स इन वन टेस्ट एंड 20 मार्क्स इन द अदर। मतलब 2 बार टेस्ट हुआ राहुल का, ठीक है ना, तो जब पहला बार टेस्ट होता है तो उसको मिलता है 25 मार्क्स, और जो दूसरा टेस्ट होता है उसमें उसको मिलता है 20 मार्क्स। जैसे आपके भी 2 टेस्ट होते हैं, एक हाफ ईयरली और एक फाइनल, है ना, या बीच में भी और प्री मिड टर्म या पोस्ट मिड टर्म होते हैं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं 2 ही टेस्ट है, एक हाफ ईयरली टेस्ट है और एक फाइनल टेस्ट है। तो हाफ ईयरली में उसको मिलता है 25 मार्क्स और फाइनल मिलता है उसको 20 मार्क्स। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, है ना, ऐसा है नहीं। अब क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन ऑल, मतलब उसको टोटल कितना मार्क्स मिला। तो फिर यहाँ भी देखिए ऑल मतलब सबको मिला कर बताना है, यानी कि यहाँ भी टोटल ही करेंगे, यानी सम ही फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन मार्क्स इन वन टेस्ट marks in one test is equal to 25 marks in the other test. ठीक है, ये तो क्वेश्चन में था तो वो लिखा हुआ है। अब हम लोग बताना है टोटल मार्क्स, है ना, तो लिखेंगे थस हिज टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 5 + 0 5, 2 + 2 4, कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, मतलब दोनों टेस्ट का मार्क्स मिला देंगे तो उसका मार्क्स कितना मिला 45 मिला। दिस इज द आंसर। तो देख रहे हैं आप, अभी तक हमने जो भी बनाया उसमें सब में प्लस ही कर रहे हैं, और सिंपल है, जो दिया है उसको हमने बस लिख लिया, और टोटल निकालना है तो प्लस कर दिए, बस ऐसे ही बनाना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है हम लोग को, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। राजू रीडिंग ए बुक विच हैज 48 पेजेस। ठीक है ना, मतलब राजू जो है एक बुक को पढ़ रहा है जिसमें 48 पेजेस हैं। फॉर स्टॉप ही हैज रीड 24 पेजेस। ओके, मतलब उसने 24 पेजेस को रीड कर लिया है। हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड, कितने पेजेस बचे हैं रीड करने के लिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड स्टूडेंट्स।
सो सॉरी फॉर द डिले, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली देर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, इसीलिए आई हैड टू स्टॉप फॉर अ वाइल। तो यहाँ पे एक्चुअली ये फुल स्टॉप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये नहीं है, इसके प्लेस पे क्या होगा, दिस इज नॉट हियर। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है और ये यहाँ से शुरू है ही। सो अपना क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फिर से पढ़ते हैं। राजू रीडिंग ए बुक, राजू इज रीडिंग ए बुक, राजू इज रीडिंग ए बुक विच हैज 48 पेजेस, है ना। एक वो बुक पढ़ रहा है राजू जिसमें 48 पेजेस हैं। ही हैज रेड 24 पेजेस, लेकिन उसने सिर्फ 24 पेजेस को रीड किया है अभी, है ना। मतलब 48 पेजेस का बुक वो पढ़ रहा है जिसमें उसने 24 पेजेस को रीड कर लिया है। हमें क्या बताना है, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रेड, टू बी रीड, है ना। कितने पेजेस बच गए हैं पढ़ने के लिए, मतलब उसको और कितना पेज पढ़ना बाकी है ये बताना है। तो इस बार हम लोग क्या इस बार भी पहले की तरह जोड़ेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि इस बार हम लोग बचा हुआ भाग बता रहे हैं ना। एक बुक में 48 पेजेस से 24 पेजेस को पढ़ लिया है, तो कितना बच गया है ये हमें बताना है। तो बचा हुआ भाग बताने के लिए हम लोग ऐड नहीं करते, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में सीख लिए हैं। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं एक बार कि ये है क्या, जैसे नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक, इन द बुक जो है वो हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। कितना है, 48, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ पेजेस ही रेड, कितना पेजेस वो पढ़ लिया, ट्वेंटी फोर पेजेस को वो रीड कर लिया है। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट टू बी रीड। तो लिखते हैं फर्स्ट नंबर ऑफ पेजेस टू बी रीड इज इक्वल टू लेफ्ट टू बी रीड। लेफ्ट टू रीड क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल 48 पेजेस था और 48 में से 24 कंप्लीट हो गया, तो उसको माइनस कर लेंगे। अब 8 में से 4 माइनस करिएगा तो कितना आएगा, कैसे माइनस करते थे हम लोग, एक बार फिर से बता देते हैं। 8 फिंगर्स हम लोग निकालेंगे और 4 फिंगर्स को क्लोज कर लेंगे, तो बचा 4 फिंगर्स, मतलब यहाँ पे आंसर होगा हमारा 4। ओह नो, व्हाट हैज हैपेंड, ओके, तो कितना बचा, 4 बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब 4 में से 2, तो 4 फिंगर्स एंड 2 माइनस, तो क्या बचा 2। सो दिस इज द आंसर, ठीक है ना। बहुत सिंपल था, बस यहाँ पे हम लोगों ने प्लस नहीं किया है, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व बनाते हैं। द बॉय सोल्ड 95 फन फेयर टिकट्स, ठीक है ना। 95 फन फेयर टिकट्स, मतलब फन फेयर होता है जहाँ पे हम लोग एक ऐसा मेला जिसमें हम लोग फन करते हैं, मस्ती करते हैं। तो उस मेले का 95 टिकट लड़कों ने बेचा। किसने बेचा, लड़कों ने। लड़कों ने कितना बेचा, 95 फन फेयर टिकट्स, और गर्ल्स बेची है कितना, तो ओनली 72 टिकट्स। हमें क्या बताना है, हाउ मेनी मोर टिकट्स डिड द बॉयज सेल। देखिए आपको सीधे सीधे दिख रहा है किसने ज़्यादा सेल किया है टिकट, तो बॉयज़ का नंबर है 95, गर्ल्स का नंबर है 72। इट मीन्स बॉयज़ ने ज़्यादा टिकट सेल किया है। हमें ये बताना है कितना टिकट ज़्यादा सेल किया है। तो
तो क्या करेंगे, तो आइए समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ टिकट्स बॉयज सोल्ड, $95, ठीक है। अब नंबर ऑफ टिकट्स गर्ल्स सोल्ड 72, है ना, हो गया। थस नंबर ऑफ मोर टिकट्स द बॉय सोल्ड इज इक्वल टू, थस नंबर ऑफ more tickets the boy sold is equal to क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। कितना ज़्यादा सेल किया है ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 23 आ गया आंसर, ठीक है ना, सिंपल है। 5 है तो 5 फिंगर्स निकाल लें, उसमें से 2 को माइनस किए, 2 फिंगर क्लोज हो गया, 3 बचा तो 3 हो गया आंसर। फिर 9 में से 7, जब 9 फिंगर्स आप निकालिएगा, जैसे लाइक दिस 9 फिंगर्स है, अब आपको 7 क्लोज करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्लोज हो गया, 2 फिंगर्स बचा, इट मीन्स यहाँ पे 2, तो 23 हो गया आंसर। मतलब लड़कों ने 23 टिकट्स ज़्यादा सेल किया है देन द गर्ल्स। ओके, तो ये भी हो गया आपका। अब इसके बाद एक छोटा सा पजल है ना, आपको अच्छा लगेगा, तो इस पजल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक बेसिकली 3x3 का एक इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में फिर नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे देखिए 32780 165। अब हमें क्या करना है, तो करना क्या, उसके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी पुट इन द बॉक्स एट द सेंटर सो दैट द टोटल इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जो इन ऑल डायरेक्शन मतलब कि हमको ऐसे भी ऐड करना है, मतलब जैसे 327 को भी ऐड कर रहे हैं, 381 को ऐड कर रहे हैं, 705 को ऐड कर रहे हैं, मतलब जैसे भी ऐड करें, जिस डायरेक्शन से भी ऐड करें, हमारा आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। और ऐसे अगर तिरछा, इसको बोलते हैं स्लैंटिंग डायरेक्शन, मतलब इस तरह से ऐड करें तो हमारा आंसर वही आना चाहिए जो इस तरह से ऐड करने से आएगा, या इस तरह से ऐड करने से आएगा, या इस तरह से ऐड करने से आएगा। मतलब कैसे भी ऐड करें हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं कि क्या जो नंबर्स लिखे हुए हैं क्या उनको ऐड करने पर सेम आंसर आ रहा है। तो देखिए पहले हम लोग ऐड करते हैं 3 + 2 + 7, कितना होगा, 3 + 2 5, 5 एंड + 7 12 होता है, तो इज इक्वल टू 12 हो गया। अब हम लोग इधर से ऐड करते हैं, तो 7 + 0 7, 7 + 5, फिर यहाँ भी 12 आ गया ना, मतलब सही आ रहा है। इधर से भी प्लस की तो 12 आया, इधर से भी प्लस की तो 12 आया। अब इधर से करते हैं तो 3 8 एंड + 3 11 + 1 12, यहाँ भी 12 आ गया। अब ऐसे ऐड करते हैं तो 6 + 1 7, 7 + 5 12, यहाँ भी 12 आ गया। अब बच कौन रहा है, तो एक इधर से ऐड करना बच रहा है और इधर से ऐड करना बच रहा है, एक इधर से ऐड करना बच रहा है, एक इधर से ऐड करना बच रहा है। यानी कि बीच में हमको जो नंबर अगर भर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, तो देखिए ये तो बीच में अगर आप इस तरह से ऐड करते हैं तो आपके पास एक 2 नंबर है, एक 8 है और एक 0 है।
तो 8 प्लस 0 कितना होता है? 8 ही होगा, लेकिन हमको कितना आना चाहिए यहाँ पे? 12 आना चाहिए ना। तो अब आप बताइए कि 8 में आप क्या प्लस करेंगे कि 12 आएगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे? 12 में से 8 माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 4। इट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब ये हो गया 12। अब आप देखिए इधर से भी ऐड करके देखिए, तो 2 + 4 6 एंड + 6 12 हो गया ना। इधर भी तीनों तरफ से 12 हो गया, इधर भी तीनों तरफ से 12 हो गया। अब ऐसे ऐड करके देखना है बस। तो 3 + 4 7 एंड + 5 12, यानी इधर भी हो रहा है 12। और इधर देखिए 7 + 4 11 + 1 12, इधर भी हो गया। यानी हर जैसे भी हम लोग ऐड कर रहे हैं हमारा सम क्या आ रहा है? 12। तो इस तरह से हमारा ये जो मैजिक बॉक्स इसको कह सकते हैं, या बॉक्स कहिए, सिंपल बॉक्स भी कह सकते हैं, ये बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा समझना था और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बहुत ही सिंपल, फाइंड द प्रोडक्ट। तो अगर आपको याद होगा आप आसानी से बना लेंगे। जैसे सपोज कीजिए ए नंबर है 7 × 5 और इसका आंसर इस बॉक्स में लिखना है, तो क्या होगा? या 8 × 3, इसका आंसर बॉक्स में लिख दीजिए। सी 4 × 9, आंसर इसका बॉक्स में। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस के लिए आपको टेबल आना चाहिए। अगर आपको टेबल याद है आप इन तीनों का आंसर तुरंत दे देंगे, नहीं याद है तो फिर आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए 7 का टेबल पढ़िए 5 टाइम्स, है ना। 7 × 5 है, 7 × 5, तो 7 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28 एंड 7 × 5 = 35। 35 आ गया, 35 लिख दिए, दैट्स ऑल। ओके, अब यहाँ पे देखिए 8 × 3 = कितना होता है? 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16 एंड 8 × 3 = 24। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 24 लिख देंगे। अब ये है 4 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना है। 4 × 9 यानी 4 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना है। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28 एंड 4 × 8 = 32 एंड 4 × 9 = 36। तो 36 आ रहा है, 36 लिख दिए, दैट्स ऑल। तो इसी तरह से कुछ और मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो आप लोग बनाइएगा। ठीक है, देखिए 2 × 8, 6 × 4। आंसर आपको इस बॉक्स में लिखना है। इसी तरह से आप भी बना लेंगे अपने कॉपी में और आंसर लिखेंगे। 3 × 3, 5 × 6, 7 × 4, 4 × 8, 3 × 9, ठीक है। तो ये आप खुद से बनाएंगे, ये आपके लिए मैंने दिया है, डू योरसेल्फ। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारा पार्ट 4 था नंबर रिवीजन का वो कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट 4 के साथ साथ हमारा ये जो रिवीजन था नंबर रिवीजन वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने क्या क्या सीखा? इसमें हमने सीखा कि नंबर्स को
एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना, नंबर्स को उसका नंबर नेम लिखना, उसको अगर नंबर नेम है तो उसको न्यूमरल में लिखना सीखा। साथ ही साथ हम लोग नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी सीखे हम लोग, है ना। नंबर्स दैट कम्स आफ्टर, नंबर्स दैट कम बिफोर, या नंबर दैट कम्स इन बिटवीन, ये भी सीखें, है। नंबर्स को कंपेयर करना सीखें, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का सिंबल यूज़ करना सीखें। तो ये सारी बातें किसी के साथ ही साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बनाएं, है ना, प्रोडक्ट करना सीखें, और ये जो अभी हम लोग यहाँ पे सीखें ये सारे बातों को सीखें। तो इसी के साथ हमारा ये जो नंबर रिवीजन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।